बैरी सागर पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ओए, सब सचिव मंत्री एकत्र हो जाओ, जिस तरह से शत्रु दल परास्त हो बस वही रास्ता अपनाओ। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है, पता चला है हमारे गुप्तचरों द्वारा कि समुद्र के उस पार वानरी सेना आ चुकी है। वो तपस्वी वानरी सेना लेकर के आ चुके हैं। तो बताइए महाराज, ये सूचना का समाचार मिला है। वही तो हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि यदि समुद्र के उस पार वानरी सेना है और तुम अभी नाच रहे थे, तो ये सलाह हम लेना चाहिए कि हम अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो शत्रु दल परास्त हो। हम राय लेना चाहते हैं ये मंत्रियों से, सचिवों से, इसलिए ये सभा आयोजित की गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आप पूछ रहे हैं हमें हाँ, क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ चाय पान की दुकान धर लेना चाहिए। लड़ाई दंगा बंद कर देना चाहिए। बात बहुत करते हो। मजाक कर रहा था। अरे सागर उस पार। अरे महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों? वैसे तो आपने इतना बड़ा देवासुर संग्राम जीत लिया, जित्यु सुरासुर तब श्रम नहीं, तब तो आपको श्रम नहीं पड़ा। तो ये नर वानर के ही लेखे माही। अरे जब देवी देवता अब तक कुछ नहीं कर सके, आपने विजय प्राप्त कर ली, तो ये नर वानर तो हमारा भोजन है। महाराज, इन बंदर भालुओं को तो हम ही ना जाने कितने पर खा जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? ये बंदरों और भालुओं से आप चिंता ना करिए, इनको तो हम ही खा जाएंगे। भाई अभी तुम नाच रहे थे इसलिए अब विश्वास कम होता है। भाई आप ही तो नचा रहे थे। क्यों? आप ही ने कहा था नाचने वाली बुलाओ। हाँ, तो नाचने वाली को बुलाना, तो तुम और क्यों नाच रहे थे? तुम हम साथ में नहीं लगता है तुम वीर नहीं हो। आप हैं भाई, जो होता है। ये छोटे से बच्चे डुग्गू, टिक्कू और मिष्टी, इन तीनों बच्चों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई। बहुत बहुत आप साधुवाद। इसमें ज्ञानी होकर के अज्ञानी की तरह की बात कर रहे हैं। वीर को हर ज्ञान होता है। जो वीर होता है उसको हर चीज का ज्ञान होता है, गाने का, नाचने का, वीरता का, साहस का, हर चीज का ज्ञान होता है महाराज। उसी समय महाराज विभीषण जी का आगमन हुआ और विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया। महाराज, विभीषण पधार चुके हैं। अब सर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। पुन सिर नाय बैठे निज आसन, पुन सिर नाय बैठे निज आसन। बोला बचन पाई अनुशासन, बोला बचन पाई अनुशासन। लीजिए महाराज, विभीषण पधार चुके हैं राज दरबार में। कृपया शांति का परिचय दें। 2 किलो मूंगफली भिजवा तो हम लोग चबाएं। विभीषण कहे शत्रुदल समुद्र के उस पार है। हमने सेना की सभी टुकड़ियों में ये आदेश कर दिया कि किस तरह से वो शत्रुदल परास्त हो, इसलिए हमने ये सभा रखी है। आपकी क्या राय है? हे तात, अगर आज आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए ही ये बात कहूंगा, क्योंकि भाई भाई का हित चाहता है। भाई चाहे जैसा हो, वो हमेशा अपने ही भाई का हित चाहता है। क्यों नहीं? और महाराज, आपने सीता का हरण किया, खुद ही बैर बढ़ाया है। आपने छेड़ा है भारत को, सोता सिंह जगाया है। महाराज, जिस प्रकार चौथ के चांद को ये मनुष्य नहीं देखना चाहते, वैसे ही पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। और आपने स्वयं माता जगत जननी का हरण किया है। आपने प्रभु श्री राम जी से बैर बढ़ाया है। हे भ्राता श्री, मैं तो यही कहूंगा कि आप सीता को राम को लौटा दें और उनसे संधि कर लें। वो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, तीनों लोकों में जो विख्यात हैं, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे।
मेरी यही राय है भ्राताश्री। मौन हो जा। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय अगर होता और कोई तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाऊं यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं मंजूर है पर सीता देना मंजूर नहीं। लंका वाला होकर के अरे उनकी बखान कर रहा है उन तपस्वियों का। जा ओए जा कायर निर्बोध है ओझल हो मेरी आंखों से। जा निकल जा ओए मिल जा उन तपस्वी बच्चों से। चल निकल। मुझे समझा रहा है। मैंने तुम्हारी राय मांगी थी कि वो शत्रु दल कैसे परास्त होगा। मुझे समझा रहा है। चल निकल मेरी ओझल हो आंखों से। भ्राताश्री अस कही कीन हस चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। हे भ्राताश्री, आप मुझे कायर कह रहे हैं। मैं तो आपका भला चाहता हूँ, इस लंका का भला चाहता हूँ। आप लंका को विनाश से बचा लीजिए, लेकिन आप सीता को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। विभीषण अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा। यदि होगा तो केवल युद्ध होगा और हमारी वजह निश्चित है। तू उन तपस्वियों से मिल जा। जा मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं कायर का मुख नहीं देखना चाहता। देखिए महाराज रावण को नीति में वचनों से महाराज विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया और बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं रखी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। ऐसी चर्चाओं को भी महाराज रावण जानबूझ करके नहीं समझ रहे और जानबूझ करके लात का प्रहार किया। लात मार करके अपने छोटे भाई विभीषण को लंका से निकलने का आदेश दिया। अब महाराज विभीषण जी राम जी के दल की राज सेवक इसे लंका से बाहर निकाल दो। जो आज्ञा। है, चल निकल। हमारा ही खाते हो हैं और दुश्मन का गुण गाते हो। निकल जा यहाँ से। नहीं सेवक, मजाक कर रहा हूँ। मैं तो आपको चाहता हूँ। जानते हो जब आपको लात मार सकता है तो हमको क्या नहीं मार सकता है। मैंने भ्राताश्री को बहुत समझाने की कोशिश की। एक ही बुद्धि में पथरा पड़ गए है, बर्फ जम गए तो वो बुद्धि काम नहीं करता। मैं तो लंका का हित चाहता था। निकल यहाँ से। चलो हटो, मैं बहुत मारूंगा। एक नंबर का कमीना है तुम। जाओ महाराज जाइए, आप चिंता न करिए। हाँ हाँ हम देख देख करेंगे। हम भी आपके। निकल जाए यहाँ से। मजाक कर रहा हूँ, बुरा न मानो। मेरे भाई ने मुझे लंका से निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपने हरि के पास जाऊंगा जो तारणहार है, सबको अपनाने वाले हैं। आज ये विभीषण अपने स्वामी के पास जाएगा और उनसे अपनी शरण मांगेगा। मुझे इसी क्षण रामादल की ओर जाना चाहिए। और महाराज विभीषण चले वो हरसी रघु नायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। करत मनोरथ बहु मन माही। विशेष प्रकार के मनोरथ रास्ते में सोचते हुए महाराज विभीषण जाने लगे। चलते चलते वो जगह मिली। हो यही विधि करा तो सफरे में विचारा। यही विधि करा तो सफरे में विचारा।
आयऊ सपति सिंधु यही पारा, सिंधु यही पारा। हे मेरे महाप्रभु, कपन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। हे मेरे महाप्रभु, जैसा कि सेना की ओर वीरों ने बतलाया, लंका की ओर से एक टोली चली जा रही है। लगता है उनका ये मत है समस्त वीरों का कि अगर लंका से टोली चली आ रही है तो कहीं वो दशहरन ने, वो दुष्ट रावण ने कहीं अपने गुप्तचर तो नहीं भेजे जो हमारा भेद लेने के लिए आए हों। कहें आपका आदेश क्या है? तुम जाओ और देख कर के आओ कौन हमारी ओर आ रहा है। हेलो जो आज्ञा प्रभु। हेलो। और सभी नगरवासियों को एक विशेष सूचना है कि कल माता रानी के नवमी के दिन माता रानी का सुबह पूजन होगा और 8 बजे से कन्या भोज का आयोजन होगा। तो सभी माताएं बहनें जिनके घर में कन्याएं हों वह माता रानी के दरबार में भेजने की कृपा करें। कल हमारी समिति की ओर से कन्या भोज का आयोजन है। और रात्रि में जनपद हमीरपुर से अन्य ब्लाकों से आपके नगर गोहांड में डांडिया गरबा प्रतियोगिता के भी आयोजन रखा गया है, जो कि हमारे जनपद हमीरपुर से कई ब्लॉकों से हमारे यहाँ पर टीमें पधार रही हैं। तो सभी नगरवासी कल प्रतियोगिता को देखें और मंच के माध्यम से डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता भी होगी, तो उसको भी देखें। जय माता दी। देखिए, हनुमान जी एक बार लंका पहले हो आए हैं। जब सीता जी की खोज की तो बहुत बड़ा सहयोग महाराज विभीषण का किया था। अब हनुमान जी ने जब सुना कि विभीषण जी आ रहे हैं तो राम जी को बताया और तभी जय श्री राम। जय अरे श्री राम। भक्तराज विभीषण जी, आप लंका में नहीं, इस समय आप रामादल में आपका पदार्पण हुआ है। कहो कहो कैसे आना हुआ? प्रभु से मिलना चाहते हैं? हाँ हनुमान जी, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं? हमने लंका में आपको एक वचन दिया था। जब आपने हमें माता जानकी का पता बतलाया था, माता जानकी से मिलवाया था, तब हमने आपसे कहा था आज आप हमें माता जानकी के दर्शन करा रहे हैं और अगर प्रभु की कृपा हुई तो मैं भी आपको अपने प्रभु के दर्शन कराऊंगा। आप ठहरे, मैं प्रभु से आदेश लेकर के आता हूं। हे मेरे महाप्रभु, रावण का छोटा भाई